जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो अवंतिका आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अवंतिका आंटी की ज़िंदगी का एक ऐसा सच्चा अनुभव साझा करने जा रही हूँ, जिसे याद करके आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन उसी घटना ने आंटी को ये भी सिखाया कि गुरुजी की कृपा जब साथ हो, तो मौत इंसान को छू भी नहीं सकती। आज आंटी के सत्संग को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी कोई ना कोई कहानी है। आंटी के हस्बैंड को कैसे गुरुजी महाराज ने मौत के मुँह से वापस निकाला, आज आंटी बताने वाली हैं कि कैसे अचानक उनके पति के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसने आंटी की पूरी ज़िंदगी को हिला दिया। डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन उसी समय गुरुजी ने एक ऐसा चमत्कार किया कि आज भी उनकी कृपा याद कर कर वो गुरुजी के आगे नमस्तक हो जाती हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर सत्संग के पीछे गुरुजी की कृपा होती है। हर सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, हर सत्संग में गुरुजी की मेहर होती है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ अपने गुरु जी महाराज के चरणों में कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, यह बात आज से कुछ साल पहले की है, और मैं उस पल को जब भी याद करती हूँ ना, तो मेरा दिल बड़ा थम सा जाता है एक अंदर से ना, मतलब डर सा लगता है मुझे। अब तो खैर गुरुजी महाराज हैं, तो अब इतना मुझे वो फील नहीं होता है, लेकिन उस टाइम बड़ा, मतलब उस पल को याद करती हूँ ना, तो डर जाती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक थे, नॉर्मली था, और कोई उनको फ़ीवर नहीं, कोई जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह अच्छे खासे वो ऑफ़िस गए थे, जैसे रोज़ जाते हैं, और उस दिन भी सब कुछ जीवन में सामान्य था। उन्होंने घर से हँसते हुए विदा ली थी, और यही कह रहे थे कि मैं शाम को जल्दी लौट आऊँगा। लेकिन मुझे क्या पता था संगत जी, कुछ ही घंटों बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, हमने सोचा भी नहीं था। और हम क्या क्या संगत जी, कोई भी नहीं सोच सकता। किसी को भी नहीं पता होता कि जीवन में ऐसा भी तूफ़ान आने वाला है। क्योंकि देखिए संगत जी, सभी के हस्बैंड सुबह ऑफ़िस जाते ही हैं, और
हर लेडीज़ यही सोचती है कि भई शाम को जल्दी आएँगे, यही हमने सोचा। ठीक था संगत जी, 12-1 बजे तक ठीक था, 1 बजे के आस-पास उन्होंने बात भी की थी कि लंच किया है और अचानक से करीब 3 सवा 3 के आस-पास तय टाइम था संगत जी, 3 सवा 3 के आस-पास का टाइम था और अचानक से ऑफ़िस से उनके फ़ोन आता है और मैं जब फ़ोन उठाती हूँ, तो संगत जी सामने से घबराई हुई आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि भाभी जी आप जल्दी अस्पताल पहुँचिए और रवि सर को जो है ना हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अचानक से वो गिर पड़े हैं ऑफ़िस में और हालत उनकी बहुत ख़राब है। संगत जी मेरे हाथ-पैर काँपने लग गए। मैंने कहा अरे! अभी कुछ टाइम पहले तो मेरी बात हुई है, सब ठीक था। अचानक से संगत जी मैं बिल्कुल एकदम से घबराती हुई और अस्पताल का एड्रेस लेके वहाँ पहुँची अपने बेटे के साथ। जब अस्पताल पहुँची तो पता चला कि उनको आईसीयू में एडमिट कर रखा है और डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर ऑफ़िस का स्टाफ भी मुझे नहीं बता रहा था। फिर मैंने जब पूछा तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने बताया और स्टाफ ने बताया और ये सुन के संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि संगत जी कि इनकी दिमाग की जो नस है वो फट गई है। संगत जी उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया? क्या करूँ? और क्यों हो गया? क्योंकि सुबह तो अच्छे खासे गए हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है और लंच करने के बाद मेरे से बात भी हुई है, जब भी ठीक-ठाक से थे। अचानक से एकदम से क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, दिमाग खराब हो गया। उसके बाद संगत जी अ, होता है ना जैसे कि भई कुछ लगता है कि कोई टेंशन परेशानी तो अस्पताल में सब मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं थी भई, सुबह अच्छा खासा गए हैं, लंच के टाइम पे बात भी हुई है और उसके बाद आपका फ़ोन आया। उस समय समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? डॉक्टर कह रहे थे कि स्थिति बहुत ख़राब है और संगत जी ये लगा लो कई डॉक्टर बड़े-बड़े आए, उनसे मिलकर संगत जी इलाज की बात हुई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और मेरे पति संगत जी कई दिनों तक आईसीयू में थे। मेरा रो-रो के बुरा हाल था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं? क्योंकि संगत जी होश आ ही नहीं रहा था और ये लगा लो ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया था। ऑपरेशन के बाद भी संगत जी कोई सुधार नहीं आया, किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं आया। बस ये लगा लो हार्ट बीट चल रही थी, होश नहीं आ रहा था, साँस ले रहे थे वो, वेंटिलेटर भी रख रखा था। लेकिन संगत जी मतलब होश नहीं आ रहा था। मैं बता नहीं सकती वो दुखद पल मेरे लिए इतना परेशानदायक था कि मैं याद करती हूँ ना बहुत दुखी हो जाती हूँ। आज मेरे हस्बैंड हैं ना मेरे साथ, तो मेरे गुरुजी की कृपा से हैं मेरे साथ। नहीं तो संगत जी 100 के 100% बचने की उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर्स मना कर चुके थे, बिल्कुल मना कर चुके थे। लेकिन आज मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे पास वो मेरे गुरुजी की कृपा की वजह से ही है, वरना नहीं होते संगत जी। संगत जी उस समय हमारा पूरा परिवार टूट चुका था। मेरे गाँव के, मेरे मायके के, मेरे ससुराल सब कोई आ चुका था और संगत जी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे ससुर जी कहने लगे कि हम कहीं और दिखाएँगे, लेकिन डॉक्टर्स कहते थे कि देखो अगर आपको ले जाना है तो अपने रिस्क पे ले जाना, बाकी स्थिति ऐसी नहीं है इधर से उधर ले जाने वाली। संगत जी उस टाइम पे मैं बता नहीं सकती क्या-क्या बीत रही थी हम लोगों पे, क्या कितने मतलब दुखी थे बच्चे, मैं, मम्मी-पापा सब दुखी थे। संगत जी मेरे पापा आर्मी में थे तो संगत जी उन्होंने अपने आर्मी डॉक्टर से भी बात करी लेकिन सबका यही कहना था कि जब तक होश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि देखो साँस चल रही है वो नॉर्मल चल रही है।
लेकिन होश आना ज़रूरी है और हार्ट बीट जो है वो चल रही है, उससे कुछ नहीं है, लेकिन होश आना ज़रूरी है और होश संगत जी इनको आ ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश कर ली, बार-बार कोशिश कर ली पर होश नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। संगत जी उसके बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी, बच्चे रोते थे, रिश्तेदार बहुत परेशान थे। हर दिन यही डर लगता था कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी डॉक्टर्स ऐसी बात कह देते थे कि दिल और ज़्यादा घबरा जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ही अंधेरा है, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है और ऐसा लग रहा था जैसे कभी संगत जी अब रोशनी की किरण आएगी ही नहीं, क्योंकि संगत जी मैं अपने हस्बैंड की हालत नहीं देख पा रही थी। उनका मुँह, हाथ, पैर संगत जी पूरी तरह जैसे गुब्बारा होता है ना, इस कदर सूजे हुए थे और ये लगा लो संगत जी इतने बुरे उनके ये मतलब सूजन हुई पड़ी थी कि मतलब डॉक्टर्स का कहना था कि जो ब्लड के क्लाउड है ना वो पूरे सर में फैल चुके हैं। संगत जी बड़ा ही मुश्किल मेरा दिल घबरा रहा था उस समय और ऐसे मुश्किल समय में गुरुजी ने हमारा साथ दिया है संगत जी, ऐसे मुश्किल समय गुरुजी ने हमें बचाया है। और संगत जी जिसका पति अस्पताल में हो, उस औरत पे तो क्या बीत सकती है आप समझ मैं बता नहीं सकती। मैं ये सत्संग शेयर करते वक़्त भी ना संगत जी मेरी आँखों में कहीं न कहीं आँसू निकले आते हैं कि भई क्या-क्या दिन, क्या-क्या समय मतलब हम लोगों ने देखा है, मैं बता नहीं सकती। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब भी आईसीयू में जाती थी ना बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी अपने हस्बैंड को देख के, कि सुबह अच्छे खासे गए थे और देखो अभी ऐसे हुए पड़े हैं। संगत जी उसके बाद किसी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया, कम से कम संगत जी 3 दिन का समय दिया था डॉक्टर ने और डॉक्टर्स ने 3 दिन बाद कहा था कि भई अगर नहीं होश आया तो आप जो है ले जा सकते हो। संगत जी 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड को होश नहीं आया, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल भी होश नहीं आया। हमें डॉक्टर ने मना कर दिया। उससे पहले संगत जी गुरुजी के बारे में हमें किसी ने बताया था कि आप गुरुजी के दरबार चले जाओ और वहाँ पे एक जतिन अंकल हैं और उनसे कहना कि वो गुरुजी का जल प्रसाद आपको देंगे और आप जल प्रसाद और एक फ़ोटो ज़रूर जो है ले आओ और वो अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रखना। ये जल प्रसाद जो है ना आप अपने हस्बैंड के पूरे शरीर पे छिड़क देना। ये बात संगत जी उन्होंने हमें बोली। संगत जी फिर दिमाग चारों तरफ से परेशान था, घिरा हुआ था, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो संगत जी मन ने कहा कि चल और मैंने मन ही मन संगत जी ये ठान लिया मैं जाऊँगी। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के दरबार गई, वहाँ जतीन अंकल से मिली फ़ोन करके, इनसे बात हुई। उन्होंने मेरे हस्बैंड की फ़ोटो को गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा और गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया और संगत जी एक जल प्रसाद दिया। उन्होंने कहा आप जो है ना इसे अपने हस्बैंड की बॉडी पे लगाना और ये तकिए के नीचे रखना, बाकी हम सब गुरुजी से अरदास करेंगे आपके पति ठीक हो जाएँ। भला उन जतीन अंकल का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने कोई ना कोई माध्यम बनाया। उसके बाद संगत जी मैं बहुत रो रही थी उस दिन बहुत और रोते-रोते बस मेरे मन से यही निकल रहा था गुरुजी मेरे पति को बचा लो, बस गुरुजी मेरे पति को बचा लो। उसके बाद संगत जी आईसीयू में मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर जल प्रसाद थोड़ा-थोड़ा लगाया, मैं आपको बताऊँ। परमिशन तो नहीं दी डॉक्टर्स ने, लेकिन मैंने चुन्नी में छुपा के वो काम किया और गुरुजी का जो फ़ोटो था वो मैंने अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रख दिया। और देखो संगत जी उससे भी बड़ी बात क्या हुई, डॉक्टर्स जो नर्स है ना वहाँ की उनका काम होता है कि मतलब हर तीसरे चौथे दिन चद्दर या तकिए चेंज करने, उनके कवर चेंज करने, क्योंकि मैंने तबीर कवर के तकिए के अंदर डाल दिया था। लेकिन देखो संगत जी जिस दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप डाला ना उस दिन मेरे हस्बैंड का बेडशीट और तकिए का कवर चेंज नहीं हुआ और आप विश्वास नहीं मानोगे, वही तकिया लगा रहा और फिर डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया
और डॉक्टर्स ने मुझे बुला के कहा कि आप जो है ना अपने हस्बैंड को ज़ोर-ज़ोर से पुकारो, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ दो। संगत जी मैं आईसीयू में गई, मैंने अपने हस्बैंड को ज़ोर-ज़ोर से पुकारा, रवि, रवि, रवि देखो मेरी तरफ, रवि मैं हूँ रवि। पर संगत जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। फिर संगत जी मैं रो के बाहर आई, मैंने कहा गुरुजी अब वो तो बस मेरे पति को बचा लो, क्योंकि उस समय संगत जी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो मुँह में आ रहा था वही निकला जा रहा था। और संगत जी इतने में आप यकीन नहीं मानोगे कि एकदम से मुझे आवाज़ आई अंदर से नर्स की, तो बोली कि आप ना फिर से करो, आपके हस्बैंड ने थोड़ी सी मूवमेंट की है। संगत जी फिर उसके बाद उन्होंने कोई मूवमेंट्स नहीं करी। संगत जी डॉक्टर्स बोले कि हम कोशिश करते हैं फिर एक बार, उन्होंने संगत जी कुछ शॉक वगैरह दिए, करंट वगैरह दिया। और इसके बाद संगत जी उस रात में पूरी रात गुरुजी का नाम जपती रही। जतिन अंकल को फ़ोन करके पूछती रही कि आपके गुरुजी सही कर देंगे? उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, गुरुजी सब सही कर देंगे। हम अमृत वेले में जो है आपके हस्बैंड के लिए अरदास करेंगे। उन्होंने संगत जी ये भी बात कही हमें। और बस आप गुरुजी से प्रार्थना करते रहो। मैंने पूरी रात संगत जी गुरुजी का नाम लेके प्रार्थना करी, गुरुजी मेरे पति को बचा लो, गुरुजी मेरे पति को बचा लो। इन्हें कुछ भी ना हो गुरुजी, बस आपके सहारे, बस आप इन्हें बचा लो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। यही करती रही संगत जी मैं। होशी रात संगत जी मुझे कैसा महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे अंदर से कह रहा है डर मत, सब ठीक होगा। अगली सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड को देखा, तो मेरे हस्बैंड को देख के उन्होंने कहा कि हमें पहले से हालत जो है ना बेहतर लग रही है, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड की उँगलियां जो थी वो उठ रही थी। और दूसरी बात संगत जी, वो जिस करवट लेट रहे थे उस करवट से गर्दन मोड़ रहे थे। तो ये सब चीज़ डॉक्टर ने महसूस करी, फील करी। इसके बाद संगत जी करीबन 5 सवा 5 बजे के डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड की हालत में सुधार हमें बताया। जो डॉक्टर पहले कह रहे थे ना कि परेशान होने वाली बात है, देखो बचना ना बचना तो भगवान के हाथ में, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब वही डॉक्टर कहने लगे कि अब उम्मीद है, ये ठीक हो सकते हैं। हर दिन मुझे गुरुजी की कृपा साफ दिखाई देने लगी संगत जी, साफ। कुछ दिन में संगत जी मेरे हस्बैंड खतरे से बाहर हुए, और ये बात डॉक्टर ने कही कम से कम इनको रिकवर होने में 6-7 महीने लगेंगे। 6-7 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने संगत जी पहली बार कुछ खाया, उससे पहले दवाइयाँ ही चल रही थी। और कुछ दिन बाद उन्होंने आँखें खोली थी, कम से 15 दिन बाद तो खुली थी उनकी आँखें। जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरी आँखों से आँसू निकल पड़े। उस समय मुझे अंदर से यही महसूस हुआ, ये सब गुरुजी की कृपा से ही है। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इतनी गंभीर हालत से इस तरह बाहर आना बहुत मुश्किल है, ये तो भगवान का करिश्मा समझो। लेकिन गुरुजी ने असंभव को संभव कर दिया। मैंने जतीन अंकल को बताया, उन्होंने कहा आंटी आप गुरुजी का शुक्राना करो कि उनकी कृपा से आपके हस्बैंड बच पाए हैं। संगत जी 7-8 महीने तक इलाज चला मेरे हस्बैंड का। धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड ठीक होने लगे, चलना-फिरना शुरू हुआ, बोलना भी ठीक धीरे-धीरे ठीक करा उन्होंने, एकदम से नहीं बोल पा रहे थे। आज मैं जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे समझ आता है कि अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना होता ना, तो उस दिन शायद मेरे पति ना बच पाते। आज मेरे पति ठीक-ठाक है, वो गुरुजी की कृपा से। और पॉसिबिलिटी नहीं थी संगत जी, गुरुजी की मेहर से वो ठीक है। संगत जी कहते हैं ना कि हमें पता भी नहीं होता कि कब गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं और कैसे वो हमें जोड़ते हैं। हमारी सोल से गुरुजी की सोल जो है ना अटैच है। इसी कारण संगत जी हम लोग जो हैं गुरुजी से जुड़ पाते हैं और अपने कष्टों का निवारण करवा पाते हैं। इस घटना ने संगत जी मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना, तब गुरुजी संभालते हैं। गुरुजी का नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, वह एक शक्ति भी है। जब हम सच्चे मन से गुरुजी को पुकारते हैं ना, तो वे ज़रूर हमारी मदद करते हैं संगत जी। विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए। मैंने तो संगत जी इस चीज़ को फ़ील भी किया है, महसूस भी किया है कि गुरुजी मदद करते ही करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास, भरोसा अपने गुरु पे होना ज़रूरी है। और जब हम विश्वास, भरोसा अपने गुरु पे करते हैं ना, तो वो हर कष्ट से, हर परेशानी से हमें मुक्त करते हैं। मैं तो बहुत, 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 बहुत शुक्राना
अपने गुरुजी का करती हूँ। आज मेरे पति बिल्कुल पहले से बेहतर हैं और हम हर दिन गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। संगत जी, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है ना, तो हिम्मत मत हारना। बस गुरुजी का नाम लेते रहना, गुरुजी की कृपा से हर अंधेरा दूर हो जाएगा। हमेशा विश्वास करके रखो, भरोसा करके रखो, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी की कृपा होती है ना, वहीं पे ही साथ संगत जी गुरुजी की मेहर भी होती है। वो हर कष्टों से आपको बचाते हैं, हर परेशानी से आपको निकालते हैं। सिर्फ आप हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना और हमेशा उनका धन्यवाद करना। संगत जी, मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे हस्बैंड हैं और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को नया जीवन दिया है। नहीं तो संगत जी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि किसी कोई मौत के मुंह में गया और वापस लौट आए। मैं सबसे पहले गुरुजी के दरबार अपने हस्बैंड को उनका शुक्राना कराने लगी और मेरे हस्बैंड तो मेरे से भी ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं। बस संगत जी देखिए, गुरुजी को समर्पण तो करना पड़ेगा। जब हम 100% समर्पण करते हैं ना, तब गुरुजी ज़रूर मदद के लिए आते हैं। आज मेरे पति गुरुजी की कृपा से ठीक हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी, लेकिन इस सत्संग में बस मैं इतना ही कह पाऊँगी कि मेरे हस्बैंड को मौत के मुँह से गुरुजी ने निकाला ने, उनके दिमाग की नस तो फट गई थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज वो ठीक हैं। तो ये ब्लेसिंग्स ही तो है गुरुजी की, ये मेहर ही तो है। तो खोने को तो कुछ भी हो सकता था। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।